फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदन घोष और आप देख रहे हैं गणित ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2-3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.3 तक क्लास 5 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1.4, जो कि है संख्या लेखन की रोमन पद्धति। संख्या को कैसे लिखते हैं, ठीक है, रोमन संख्या को कैसे लिखते हैं। तो उसके पहले एक आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि जैसे एक टेबल होता है, ये देखिए, आई का मतलब होता है 1, भी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब होता है 1000। ये इसका बेसिक टेबल है। और आपने 1 से लेकर 20 तक तो अपने वैसे भी लिखा होगा। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हर चीज़ों में रोमन संख्या के हिसाब से लिखा होता है। जैसे 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 9 और ये 10। ठीक है, ऐसे हम लिखते होते हैं रोमन संख्या। तो देखिए, संख्या लेखन की जो ये रोमन पद्धति है उसमें क्या कहा जा रहा है कि नियम 1 कहता है यदि कोई संकेत दोहराया जाता है तो उसका मान उतनी बार जोड़ा जाता है या गुना किया जाता है जितनी बार वो संकेत दोहराया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये कहता है कि 10 + 10 + 10 बराबर हो जाता है 30। तो इसका मान कितना हो गया हमारे पास 30। ठीक है, क्योंकि 1 का मान हमारे पास है 10, तो इसलिए 3 का मान हो गया हमारे पास 30। ठीक है, नियम 1 ये कहता है। और नियम 2 हमारे पास क्या कहता है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाला संकेत से पहले आता है अर्थात बाईं ओर आता है तो इसका मान बड़े वाले संकेत में से घटाया जाता है, घटाया जाता है। जैसे कि ये हो गया 5 और इसके बाएं ओर अगर हमने छोटा संख्या जैसे ये 1 लिख दिया तो इसमें क्या होगा, 5 में से 1 घटाया जाता है, यानी कि 5 में से 1 घटाया जाएगा तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नियम तीसरे में कह रहा है यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले से दूसरी तरफ आ जाए यानी कि दाईं ओर आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, उस मान में बाद में आने वाले मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये पहले था, अगर इसी को हम बाद में कर देते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये 5 है बड़ा संख्या, ये छोटा संख्या बाद में आ रहा है, तो इसमें हम 5 + 1 यानी कि 6 मानेंगे इसको। ठीक है, ये हमारे पास ये हो जाएगा। यदि छोटा संख्या बड़े संख्या से पहले आए तो उसमें से बड़े संख्या में से छोटा संख्या घटा करके वैल्यू निकाली जाती है। फिर यदि छोटा संख्या बाद में आए तो उसमें छोटा संख्या को प्लस कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से ये बेसिक्स नियम है। नियम 4 कह रहा है कि वी एल और डी, और ये जो डी है इसको हम कभी भी दोहरा नहीं सकते, यानी कि हम ऐसे वी या फिर एल या फिर डी नहीं लिख सकते। और या फिर हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई, जैसे कि ये 10 के पहले भी हम इसको नहीं लिख सकते, यानी कि ये बड़े वाला मान हो गया तो हम इसके पहले भी ऐसे नहीं लिख सकते या फिर हम इसके पहले भी ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ना ही हम इन तीनों संख्या को हम किसी बड़े मान वाली संख्या के पहले भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये नियम 4 में कह रहा है। और नियम 5वां क्या कह रहा है, संकेत 1 को केवल 5 और 10 के बाईं ओर ही लिखा जा सकता है। जैसे ये 1 है, इसको सिर्फ हम 5 के पहले, ठीक है, या फिर 10 के पहले ही लिख सकते हैं। कैसे, 1 के पहले लिखेंगे तो ये अगर एक बार ऐसे लिखा है तो ये हमारे पास हो गया 4, या 10 से पहले लिखते हैं तो ये हमारे पास होता है 9। ठीक है, लेकिन हम कभी भी इसको हम एल के पहले नहीं लिख सकते, एल के पहले हम नहीं लिख सकते। तो ये नियम था 5वां। छठा नियम कह रहा है संकेत एक्स और एल और सी केवल बाईं ओर ही लिखा जा सकता है।
संकेत x केवल संकेत l और c के बाईं ओर ही लिखा जा सकता है। सॉरी, नियम 6 कह रहे हैं कि संकेत x को केवल l और c के बाईं ओर लिखा जा सकता है। मतलब x को जो है l के बाईं ओर और जो है c के बाईं ओर ही लिखा जा सकता है। ठीक है, हम b के बाईं ओर नहीं लिख सकते। ठीक, और ना ही हम इसके दाएं साइड लिख सकते हैं और ना ही हम इसके दाएं साइड लिख सकते हैं। x को केवल और केवल l और c के बाईं ओर हम लिख सकते हैं, बाकी किसी के बाईं ओर नहीं लिख सकते। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 में क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों में तदानुसारी हिंदू अरबी अंक भरो। और हमारे पास यहाँ पे अरबी अंक लिखे हुए हैं, जैसे कि हमें हिंदी अंक लिखना है। तो और देख लेते हैं कौन कौन सा लिखा हुआ है। एक ये है, फिर एक है, फिर तीसरा है हमारे पास प्लस एक्स, फिर है एल भी, और फिर है एक्स सी पी आई, और फिर एल एक्स। ठीक है, तो इसके हमें रोमन अंक दिया हुआ है और हमें बोल रहा है इसको हिंदी अंक में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने क्या करना है, हिंदी में लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये देखिए क्या है, 10 गुना 20 और प्लस ये 4 24। तो ये इस हिसाब से हो गया 24। और ये हमारे पास ये क्या है, 50 है, और ये हमारे पास 30 है। 50 और 30 80। और ये हमारे पास 20 और ये 9, तो ये हमारे पास हो गया 29। ये हमारे पास है 50 और ये है 5, तो ये हमारे पास हो गया 55। ये हमारे पास है 10 और ये हमारे पास है 100 और ये हमारे पास है 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए जब भी c के पहले ये रखा जाता है तो वो क्या होता है, c का मान कितना है, 100 है। ठीक है, और x का मान कितना है, 10 है। और ये बड़ा है संख्या और ये छोटा संख्या है। तो जब भी बड़े वाले मान के समीप पहले अगर छोटा वाला आता है तो उसमें से हम क्या करते थे, बड़े वाले में से उसकी वैल्यू घटाते थे। जैसे यहाँ पे 100 है और ये 10 है, तो 100 में से 10 गए तो 90। तो ये हमारे पास क्या है, 90 है। और यहाँ पे 5 और 1 6, 96 है। तो 90 96। ठीक है, और ये हमारे पास उसी तरह से एल ये 50 है और ये उसके बाद में एक्स आगे यानी कि 50 10 60, और यहाँ पे फिर 2 है, तो ये 62। ये हमारे पास हिंदी से, अरबी से हमने इसको हिंदी में कर दिया। अब अगला देखते हैं, रोमन में इसको बदलेंगे। ये हमारे पास है हिंदी और इधर हमने इसको रोमन को लिखना है। ठीक है, तो देखिए संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, 89 है। ठीक है, तो 80 और 9 89 होता है। तो 80 हमने कैसे लिखते हैं, एल से हो गया 50 हमारे पास। उसके बाद हम छोटी संख्या डाल रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो 50 10 60 10 70 10 80। ठीक है, और 9 लिखना है तो फिर ये 10 में से 1 गया तो 9, ये हो गया हमारे पास 89। अगला पास हमारे पास है 54 लिखना। तो 54 के लिए क्या होता है, 50 के लिए हमारे पास हो जाता है एल, और फिर 4 के लिए क्या होता है आई और भी। ये हमारे पास हो गया 54। फिर 62 लिखना है तो सेम तरह से 50 और 10 60 और फिर ये 2 62। ठीक है, 63 लिखना है तो सेम तरीके से एल एक्स ट्रिपल एक्स, ये हमारे पास हो गया 63। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अर्थहीन है, उन्हें शुद्ध करके लिखें। तो देखिए इसको हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि कभी भी हम ये भी को 3 बार हम नहीं लिख सकते, भी एल और डी को। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, 5 + 5 + 5 15 है। जब इसको शुद्ध कर ये लिखा हुआ ये क्या है, अर्थहीन है। तो जब शुद्ध करके लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 और + 5 15। ठीक है, और उसके बाद दूसरे में हम जब देख रहे हैं तो ये है 100 और ये है 1। तो कभी भी सी के पहले ये 1 नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि बड़े संख्या के पहले छोटी संख्या, सी के पहले जो है छोटी संख्या कभी भी कोई भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये 100 के में से 1 कम करके ये 99 लिखना चाह रहा है, जो कि असल रूप में होगा कैसे, 99 कैसे लिखा जाएगा, x
सी, क्योंकि सी के पहले सिर्फ एक्स ही आ सकता है, आपको बताया था मैंने। तो सी के पहले एक्स हमने डाला तो ये क्या हो गया, 100 में से 10 गया तो 90, ठीक है, और 9 और लिखना है, तो 1 में से 1 और एक्स, तो ये हमारे पास हो गया 99, ठीक है। ये 10 जो है 90 100 में से कम हुआ और यहाँ पे 10 में से 1 कम हुआ, तो ये 9 बन गया और ये हमारे पास क्या है 90 है, तो 90 + 9 99, ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो अगला हमारे पास दिया हुआ है LIL, यानी हमें बताया था कि LA के पहले कभी भी छोटी संख्या नहीं आती है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, 50 और 50 में से 1 कम करके ये कह रहा है अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोच रहा है कि 50 में से कह रहा है कि हम अगर 1 कम बाहर पहले लिख देते तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, लेकिन ऐसा 9 नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम शुद्ध करके अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अधीन है, इसको शुद्ध करके हम अगर लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 99, हम उसको बोल सकते हैं। 99 कैसे लिखा जाता है, तो देखिए 99 कैसे लिखते हैं, XCIX, क्योंकि C 100 होता है, 100 में से 10 गया, ये हो गया 90 और 9 99, ठीक है। और बाकी ये सारा हमारे पास सिंपल 50 में से 10 गया तो 40, ठीक है, ये 40 है, और ये 50 10 60 है, ठीक है, और ये हमारे पास है 50 में से 10 गया तो 40, और फिर ये 4 44 है। तो इस तरह से हम रोमन को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों में छोटे या बड़े का या बराबर का निशान लगाएं जो ठीक हो, छोटा है तो छोटा का निशान, बड़ा है तो बड़ा का निशान, बराबर। और अब इसको हम बताते हैं कि कैसे बराबर या छोटे या बड़े का निशान तुलना करके लगाते हैं। तो देखिए ये क्या है 90 है, और ये क्या है सी का मतलब क्या होता है 100, तो 90 से 100 बड़ा है तो हमने ये वाला निशान लगाया, इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है। बड़ा हुआ तो बड़े वाला निशान हमने उधर लगा दिया, ठीक है। ये एक्सल क्या है 40 है, और ये क्या है XC 90 है, तो 40 से 90 बड़ा होता है, तो ये भी ऐसे ही निशान लगेगा, ठीक है। अगला ये हमारे पास क्या है 20 और 21, और ये भी है 21, तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये बराबर निशान लगेगा। और ये 50 क्या होता है 50, L भी 50 होता है, ये भी हमारे पास बराबर निशान है। इस तरह से हम इसको कंपेयर करके छोटे बड़े का निशान लगा सकते हैं। और इसी के साथ 1.4 और आपका पहला चैप्टर खत्म होता है संख्याएँ। अगली वीडियो में हम आपको स्टार्ट करवाएंगे 2.1, ठीक है। थैंक यू।